तो यार हिंदू पुराणों से इंस्पायर्ड कल्कि 2898 एडी मूवी हमें बहुत जल्दी थिएटर्स में देखने को मिलने वाली है। अब तुम्हारा टिकट का पैसा पूरा यूटिलाइज हो, तुम हर पॉइंट से कनेक्ट कर पाओ, हर एक रेफरेंस समझ पाओ, स्टोरी में अच्छे से घुल मिल पाओ, इसलिए इस वीडियो में थिंग्स यू शुड नो बिफोर वॉचिंग कल्कि के बारे में हम बात करेंगे। तो जल्दी से उन 3-4 पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनका जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। पहला कि हु इज कल्कि, आखिर कल्कि है कौन। तो यार कल्कि विष्णु भगवान के 10वें अवतार होंगे जिनका वर्णन पहले ही कल्कि पुराण में किया हुआ है, जो कि अपने जन्म के बाद शिव जी की तपस्या करेंगे, जिनसे कि उन्हें एक तलवार, एक घोड़ा और एक शुका नाम का एक तोता मिलेगा, जिसके पास भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों की ही नॉलेज होगी और यही कलयुग का अंत भी करेंगे। अब पुराणों के हिसाब से इनके पिता का नाम होगा विष्णु याशन और इनकी माँ का नाम होगा सुमति, जिसका बहुत अच्छा रेफरेंस मूवी में दिया है, जिसे हम ट्रेलर में भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं समेटी के नाम से। अब टाइमलाइन की बात करें तो हिंदू पुराण के हिसाब से 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग जिसे कि गोल्डन एज भी कहा जाता है, जिस समय पे लोग भगवान पे बहुत ही ज्यादा भरोसा करते थे और बुराई का नामो निशान भी नहीं था। त्रेता युग वो युग जिसमें कि राम जी ने जन्म लिया था। द्वापर युग जिसमें कि कृष्ण जी ने जन्म लिया था और कृष्ण जी की मृत्यु के बाद ही द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई। और ये कहा जाता है कि कलयुग 4,32,000 साल लंबा होगा, जिसमें से अब तक 5,125 साल पूरे हो चुके हैं। मतलब कि अभी भी 4,26,875 साल बचे हुए हैं। और मूवी में हमें कल्कि अवतार का जन्म दिखने वाला है, मतलब कि मूवी भी आज से 4,26,875 साल बाद की टाइमलाइन में टेक प्लेस करेगी। तीसरा पॉइंट कि मूवी में अमिताभ बच्चन हमें अश्वत्थामा के रोल में नजर आएंगे। अब सवाल फिर वही है कि अश्वत्थामा है कौन। अब अगर तुम्हें उनके बारे में पता है तो तुम वीडियो का ये पार्ट स्किप करके आगे के पार्ट पे जा सकते हो, बट मैं सजेस्ट यही करूंगा कि पूरी वीडियो देखना, क्योंकि इसमें भी हिंदू पुराणों और मूवी में उनके रेफरेंसेस के बारे में बात करूंगा। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, पूरी एंड तक देखना। तो अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। हाँ, वही द्रोणाचार्य जिन्होंने पांडवों और कौरवों को शिक्षा दी थी। तो द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपा ने कई सालों तक शिव जी की प्रार्थना करी थी ताकि उन्हें भी शिव जी जैसे एक पुत्र की प्राप्ति हो सके। और तपस्या से प्रसन्न होने के बाद शिव जी के आशीर्वाद से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका जन्म एक दिव्य मणि के साथ हुआ था, जिसके चलते अश्वत्थामा को भूख प्यास कुछ नहीं लगती थी। उनके ऊपर किसी भी बीमारी का, शस्त्र का कोई भी असर नहीं होता था, यहाँ तक कि उनकी उम्र भी नहीं बढ़ती थी। अब महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। अब वो एक महारथी योद्धा थे। अब हिंदू पुराणों के हिसाब से उस समय में योद्धाओं की 5 श्रेणी हुआ करती थी और अश्वत्थामा महारथी श्रेणी का योद्धा था, जिसके चलते पांडवों का उसको हरा पाना लगभग असंभव था। और आगे चल के युद्ध में एक समय ऐसा आया जब अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करा। अब अगर दोनों ब्रह्मास्त्र एक दूसरे से टकरा जाते तो सृष्टि का विनाश हो जाता, जिसको रोकने के लिए महर्षि व्यास को वहां पे उन दोनों के बीच में आना पड़ा। अब महर्षि व्यास की बात सुन के अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन ब्रह्मास्त्र को वापस लेने की विद्या अश्वत्थामा के पास नहीं थी, जिसके चलते क्रोध में अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र का रुख बदल के अभिमन्यु, जो कि अर्जुन के पुत्र थे, उनकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे की ओर चला दिया, जिससे कि पांडवों का वंश वहीं पे खत्म हो जाए। लेकिन श्री कृष्ण ने उत्तरा उसके अजन्मे बच्चे दोनों को ही बचा लिया। और अश्वत्थामा के इस महापाप को देखते हुए श्री कृष्ण ने उनको अमरता का श्राप देते हुए उनसे उनकी वो मणि छीन ली। और जब तक वो मणि अश्वत्थामा के सर पे थी, उनको कोई भूख प्यास नहीं लगती थी, उनके ऊपर किसी भी शस्त्र का कोई असर नहीं होता था। लेकिन उस मणि के हटने के बाद उनके सर पे एक घाव हो गया, जिसको लेके श्री कृष्ण ने उनसे यही कहा कि इस घाव से तुम्हारे निरंतर रक्त निकलता रहेगा और तुम्हें पीड़ा का एहसास होता रहेगा। अब इस चीज का भी रेफरेंस मूवी मेकर्स ने बहुत ही अच्छी तरह दिया है। हम ट्रेलर में भी अमिताभ बच्चन के सर से कंटिन्यूअसली एक ब्लड निकलता हुआ देख सकते हैं। और ट्रेलर में हम ये भी देखते हैं कि अश्वत्थामा एक अनबॉर्न चाइल्ड को बचा रहे हैं। मतलब कि मूवी मेकर्स ने इसको उनके एक रिडम्पशन आर्क की तरह यूज करा है, जहाँ पे वो सर्कल वो पूरा करना चाहते हैं, जो कि एक अनबॉर्न चाइल्ड को मारने से लेके एक अनबॉर्न चाइल्ड को बचाने तक पे खत्म होगा। अब अगर तुमने ट्रेलर में ध्यान दिया हो तो अश्वत्थामा का साइज नॉर्मल इंसानों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़ा दिखाया है। अब यहाँ पे भी मूवी मेकर्स ने हिंदू पुराणों का रेफरेंस बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है। कहा जाता है कि जितना युग आगे बढ़ता रहा है, उतना ही इंसान का साइज और उसका लाइफ स्पैन कम होता रहा है। मतलब कि सतयुग में लोग काफी ज्यादा हाइट में बड़े होते थे और काफी लंबे समय तक जीते थे, और धीरे धीरे ये दोनों ही चीजें कम होती रही।
साथ ही अश्वत्थामा 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। चिरंजीवी वो लोग हैं जो कि आज भी इस धरती पे प्रेजेंट हैं और भगवान विष्णु के कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं, जिनके साथ मिलके वो कली और कलयुग दोनों का ही अंत करेंगे और सतयुग को दोबारा से स्थापित करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि ये इस या फिर आने वाले पार्ट्स में इन लोगों का भी रेफरेंस देंगे या फिर नहीं। अब वीडियो के एंड की तरफ बढ़ते हुए कली के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब कली का वर्णन भी हिंदू पुराणों में पहले ही किया जा चुका है। ये कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण वैकुंठ धाम को चले गए थे, पांडवों ने अपना सारा राज्य अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को सौंप दिया था, तब कली ने परीक्षित के राज में आके वहाँ पे रहने के लिए उनसे जगह मांगी थी। तब राजा परीक्षित ने कली से ये कहा कि वो उनके राज में उस जगह पे रह सकते हैं जहाँ पे जुआ, शराब, वासना, हत्या और लालच जैसी चीजें वास करती हैं। उसके बाद से कली उस हर जगह में रहने लगा जहाँ पे ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं और धीरे धीरे कली ने अपना इन्फ्लुएंस बहुत तेजी से बढ़ाने लगा, जिसका प्राइम एग्जाम्पल आज का कलयुग है। ये सारी चीजें आज बहुत बड़े अमाउंट में हर जगह प्रेजेंट है और ये भी कहा जाता है कि कलयुग के अंत होते होते तक इंसान कैनिबल बन जाएगा, मतलब कि वो दूसरे इंसान को ही काट के खाने लगेगा। आसमान से एसिड रेन की बारिश होगी जिससे कि पूरा वेजिटेशन खत्म हो जाएगा, जिसका रेफरेंस भी मूवी में बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से किया गया है। जितना भी एरिया है वो सब एक डिस्टोपियन एरिया है, मतलब कि सारा वेजिटेशन सब कुछ खत्म हो चुका है। अब जितनी भी बात करी है वो सब हिंदू पुराणों और मूवी के कनेक्ट को लेके बात करी है। अब मैं मूवी की स्टोरी को लेके कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं उसको लेके कोई भी प्रेडिक्शन नहीं बनाना चाहता। मैं उसका पूरी तरीके से मजा लेना चाहता हूँ। बस हाँ, मेरे हिसाब से अमिताभ बच्चन हमें इस मूवी में एक पॉजिटिव साइड में दिखेंगे, वहीं पे प्रभास इस पर्टिकुलर मूवी में एक नेगेटिव साइड में दिखेंगे, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। और इस मूवी के एंड होते होते तक उनका भी एक रिडेम्पशन आर्क शुरू हो जाएगा, फ्रॉम विलन टू अ हीरो। अब यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना मत भूलना और नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना कि तुम मूवी देखने कब जा रहे हो, कितना ज्यादा एक्साइटेड हो। बाकी ऐसी और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब एंड फॉलो टू सुपर जोन।